सबसे पहले आप सभी भक्तों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम नागस्तोत्रम का सरल हिंदी अर्थ सहित श्रवण करेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम नागस्तोत्रम के बारे में जानते हैं कि इसे क्या महत्व है और यह किस लिए किया जाता है। नागस्तोत्र नाग देवता को समर्पित है। इस स्तोत्र के जरिए उन्हें धन्यवाद व्यक्त किया जाता है। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी का भार अपने मणि पर धारण किया हुआ है। हिंदू धर्म में नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा की जाती है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उसे इस स्तोत्र का पाठ करने से फल की प्राप्ति होती है। इस स्तोत्र का पाठ करने से सर्प भय से भी मुक्ति मिलती है। हिंदू मान्यताओं में नाग देवता की पूजनीय स्थान प्राप्त होता है, इसलिए इनकी पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। देश में उनके कई प्रसिद्ध मंदिर भी बने हुए हैं। जो व्यक्ति नाग देवता के दर्शन करने के साथ साथ नाग स्तोत्र का पाठ करता है तो उन्हें कल्याणकारी फल की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी के दिन यदि नागों की पूजा की जाए तो उस व्यक्ति को नाग से किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। नाग पंचमी पर कुश से नाग बनाकर उस पे दही, दूध और घी से पूजा करना चाहिए और नाग स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो चलिए हम सब नागस्तोत्रम को सरल हिंदी भाषा में श्रवण करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम इसे शुद्ध संस्कृत भाषा में भी लेके आएं तो हमें कमेंट बॉक्स में एक बार यस जरूर लिखिएगा। चलिए अब हम देरी ना करते हुए नागस्तोत्रम का सरल हिंदी भाषा में श्रवण करते हैं। जो सर्प ब्रह्मलोक में और शेष नाग के साथ पुरोहित के रूप में है, उन सभी सर्पों को मेरी पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ नमस्कार है। जो सर्प विष्णु लोक में है और उनमें वासुकी प्रमुख है, उन सभी सापों को मेरी पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ नमस्कार है। जो सर्प रुद्र लोक में है और उनमें तक्षक प्रमुख है, उन सभी सर्पों को मेरी पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ नमस्कार है। जो सर्प खांडव में है और अग्नि के दहन में और स्वर्ग में भी समाहित है, उन सभी सर्पों को मेरी पूर्ण श्रद्धा भावना से नमस्कार है। जो सर्प यज्ञ शास्त्र के अवसर पर अस्थि केन द्वारा रक्षित होते हैं, उन सभी सर्पों को मेरी पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ नमस्कार है। जो सर्प प्रलय के समय और कार्ककोट प्रमुख सर्प है, उन सभी सर्पों को मेरी पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ नमस्कार है। जो सर्प धर्मलोक में है और बैतरणी नदी में आश्रित है, उन सभी सर्पों को मेरी पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ नमस्कार है। जो सर्प पर्वतों में है और धारियों के संगमों में स्थित हैं, उन सभी सर्पों को मेरी पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ नमस्कार है। जो सर्प गाँव में या जंगलों में विचरण करते हैं, उन सभी सर्पों को मेरा पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ नमस्कार है। जो सर्प पृथ्वी पर हैं और जमीन के अंदर भी रहते हैं, उन सभी सर्पों को मेरा पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ नमस्कार है। रसातल में जो सर्प हैं वे अनंत और बहुत बलशाली हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ, जो हमेशा मेरे अति प्रसन्न और आनंदित हों। इस प्रकार नागस्तोत्रम संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।